आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 13 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक तुम पृथ्वी के नमक हो। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर 13वीं आयत से 5 अध्याय मत्ती। तो तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात कर प्रभु जी। आपके बेटा बेटी जो भी आज का वचन देखे सुने उनकी प्रभु जी पिता तेरा नमकीन आए प्रभु, तेरी ज्योति चमके पिता, तेरा मार्ग पे चले, तेरे वचनों पे चले, तेरे डर तेरे भय में चल कर तेरे राज्य की वारिस बने पिता। आज से प्रभु तेरी और बढ़ने पाए, इनका तेरा नमकीनता बना रही प्रभु हमेशा प्रभु जी। ये प्रार्थना वचन बने रहे प्रभु जी, आपके मार्ग पे चलते रहे मेरे पिता, आपके नाम को चौटा उठाते रहे पिता, आपके राज्य की वारिस बने सहदेश राजा सभी तरह आत्मा सौंपते। आज के वचन हर एक जो मन सोगुना फलाए प्रभु जी, और ये फलवंत और हमारे आशीष पाए, बरकत पाए, आपके राज्य की वारिस बने सभी तरह आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यस्सु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 13 आयत से कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है बहुत ही बढ़िया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी वस्तु से नमकीन न किया जा सकता है। सच में रही जो हम आटे में डाल सकते हैं नमक तो वह नमकीन हो सकता है, लेकिन नमक के अंदर जब नमकीन चला जाता है तो उसके लिए नमकीन बनाना उसके लिए कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़ें कि उसको फिर से नमकीन कर सके। वैसे हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर जब प्रभु का वचन आता है तो हम नमकीन हो जाते हैं। और यदि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का नमक नहीं है, उसका वचन नहीं है, उसकी आज्ञाकारिता नहीं है, तो हम क्या है, नमक के समान नहीं है। हमारे नमकीन नहीं तो हम कैसे पैरों तले रौंदे जाए वैसे हैं। तो मेरा जी जो यहाँ पर मुझे नमक आप और मेरे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम पृथ्वी के नमक है तो हमारे अंदर वो नमकीनता होना चाहिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा जीवन प्रार्थना का होना चाहिए, हमारा जीवन आज्ञाकारिता का होना चाहिए, हमारा जीवन प्रभु के डर और भय में चलने वाला होना चाहिए, ताकि उसके राज्य की वारिस बन सके। क्योंकि हमारे अंदर यदि नमक नहीं है तो हम किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहता कि तुम मेरे बगैर नमकीन नहीं हो सकते, तुम मेरे बगैर प्रभु की योग्य नहीं हो सकता, तुम मेरे बगैर प्रभु की परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नमक है और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के आकार में बनाए गए नमक जैसे हम भी। लेकिन हमारे अंदर यदि नमक नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, तो हम प्रभु के बेटा बेटी नहीं है मेरे जीजो। इसलिए आप और मुझे वचन के अनुसार चलना है, यह करते में चलना है, ताकि हम उसके नमकीन बन जाए और हम दूसरों के लिए नमकीन का कारण बन जाए। अब ऐसा ना बने कि आप संसार में वापस जाके घुल जाए, आपके अंदर नमक नहीं। लेकिन आपके अंदर नमक कब आएगा? जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, दूसरों को चलाएंगे, तब आपके अंदर नमकीन आएगा। उसके द्वारा, यानी कि आपके द्वारा जो लोग विश्वास में आएंगे, यानी आपके अंदर नमक है तभी वो विश्वास में आए हैं आपके द्वारा। क्यों? कि आपके अंदर प्रभु का नमक है। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे वचन के अनुसार चलता है कि हमारे अंदर नमकीनता और प्रभु का वचन बना रहे। नमक मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह का वचन है, और वो वचन यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम पैरों तले रौंदे जाएंगे एक दिन, जब यीशु मसीह न्याय करेगा उस दिन। और आगे कहता है 5 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 14 आयत में कि तुम जगत की ज्योति हो। नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने दूसरा उदाहरण ये दिया कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जगत की ज्योति कब बनेंगे? जब हम उसके वचनों का फॉलो करेंगे, वचनों का पालन करेंगे, वचनों पर चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआएं करेंगे, उपासना करेंगे, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकेगी। और हम एक पहाड़ पर बसे हुए हैं, हम यीशु मसीह के सामने छिप नहीं सकते, किसी लोग के सामने छिप सकते, नाम परमेश्वर के सामने छिप सकते, क्योंकि हम क्या है, पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान है। यानी कि परमेश्वर के जो आंखें मेरे जो हमें रात दिन निहारते, हमें देखते कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि एक दिन क्या करेगी, पत्थर भी गवाही देंगे, पत्थर भी बोलेंगे। क्यों बोला यीशु मसीह ने? क्योंकि एक दिन यदि हम पत्थर के आड़ में कुछ
छिप गए हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, वो परमेश्वर देख रहा है। एक दिन वो पत्थर हमारे जीवन की गवाही देगा। इसलिए आप और मैं क्या है, एक ज्योति है, लेकिन यदि हमारे अंदर नमकीन नहीं है, नमक नहीं यानी कि प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं है, प्रभु का प्रकाशन नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु के योग्य चाल नहीं चल रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रभु का नमकीनता हमारे अंदर नहीं है, तो हम प्रभु के लोग और बेटा बेटी भी नहीं हो सकते। क्योंकि यदि हमारे अंदर ज्योति है यानी प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्रभु का हम फॉलो कर रहे हैं, प्रभु के वचनों को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है और हम प्रभु के लिए और प्रभु के लोगों के लिए एक ज्योति हैं। क्योंकि जब हम उस वचन के अनुसार चलेंगे, जो प्रभु ने हमें दिया है उस वचन के अनुसार चलेंगे, दूसरों को चलाएंगे, तो हमारे द्वारा क्या हो रहा, प्रकाश जा रहा लोगों के बीच में। यानी हम प्रकाश बन चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के। कब बनेंगे, जब उस वचनों को हम बांटेंगे, हमारी गवाही को बांटेंगे लोगों के बीच में, और हम भी वैसे ही चलेंगे। तो प्रभु कहता है कि तुम क्या दीपक के समान, ज्योति के समान तुम्हारा प्रकाश क्या होना चाहिए, लोगों की जीवन में जाना चाहिए। यानी कि हमारी गवाही, हमारा जो वचन, हमारा जो चाल चलन है वो प्रभु के योग्य हो, और हमारे द्वारा लोग भी उस प्रकाश में आए और वो भी प्रकाश को पाए। क्योंकि मेरे अजीजों, कोई भी दिया जलाकर नीचे नहीं रखते, खाट के नीचे या किसी के प्लांग के नीचे नहीं रखते, लेकिन क्या करते, वो दीवार पर, ताकि सभी को उजाला मिले। वैसे प्रभु ने आप और मुझे भी ज्योति बना के भेजा है, ज्योति बनाया अपने वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्रता के द्वारा। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह उसकी आत्मा के द्वारा हमें क्या बनाया, ज्योति बनाया है। और यदि हम ज्योति हैं तो हमें सारा संसार भी देख रहा है कि हम मसीह लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें देखता है। तो ये हमारे लिए, ये हमें सीख मिलती है इस वचन से कि हमें छिपना नहीं चाहिए। यानी कि हमें प्रभु के वचन से नहीं छिपना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ताकि यदि हम अपने को छिपाएंगे प्रभु से तो हम कभी नहीं छिप सकते, क्योंकि हम पहाड़ पर बसे हुए हैं और हम नमक के समान हैं। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे अपने अंदर प्रभु का वचन रखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ताकि उसके राज्य के हम वारिस बन सके। और लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर हम पढ़ते हैं ना 8 अध्याय के, वहाँ पे यीशु मसीह कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और यहाँ पर कहता है 5 अध्याय के अंदर कहता है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर कि वो जगत की ज्योति तुम हो। यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, और हम भलाई करते हैं, प्रेम करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रभु के कामों को देखकर, हमारे जो हम करते हैं वो कामों को देखकर दूसरे लोग भी बड़ाई करें परमेश्वर की, यार वास्तव में ये परमेश्वर के लोग हैं, वास्तव में ये विश्वासी लोग हैं, ये वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं, ये सचमुच उसके अनुसार चलते हैं, हम भी वैसे चले। क्या हो गया, हमारे अंदर प्रकाश आ चुका है। लेकिन यदि हमारे जीवन में बदलाव नहीं, हम संसार में थे वैसे आज भी हैं, विश्वास में आकर भी प्रार्थना में बैठ रहे, सब कर रहे, लेकिन यदि हमारा जीवन बदलाव नहीं हो रहा है, तो हमारे अंदर नमकीन भी नहीं है, हम प्रभु की ज्योति भी नहीं है, हम क्या है, संसार के पहले तो रोंद जाए वैसा हम बन चुके हैं, मिट्टी के समान। तो आप और मुझे मिट्टी के बने तो है, लेकिन हमें ज्योति बनना है, प्रकाश बनना है, हमें नमक बनना है, ताकि हमारे द्वारा लोग आशीष पाए। हमें नमकीन का मतलब होता है कि हमारे अंदर सुधार होना चाहिए, हमारे अंदर स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा देखना, हमारा बोलना एक पवित्रता का होना चाहिए, कि हमारे द्वारा लोग प्रकाश पाकर और खुदावन के राज्य में प्रवेश कर सके। मेरे जीजो, तो मेरे जीजो, आप इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आए हम प्रार्थना करें। ओ रूहा न रबा समद न री खाद न बा रेबे रेबे शिखर पिता पुत्र पवित्र आत्मा खुदा ने जा। आपका धन्यवाद प्रभु जी, आज के वचन से पिता, हर एक से बात की आशीष प्रभु, जिनकी तुम तेरे ज्योति चमके पिता, ये नमकीनता में बने रहे प्रभु जी, हमेशा तेरे डर तेरे भय में चलकर तेरे राज्य की वारिस बने होने जा। पवित्र आत्मा सौंपते प्रार्थना से धन्यवाद मेरे खुदा ने, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगली वीडियो में सभी को जय मसीह की।